हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम रिलेशन फंक्शन का रिलेशन तो हम डिस्कस कर चुके हैं, उसका एक्सरसाइज भी कर दिए हैं। फंक्शन पार्ट अभी डिस्कस करेंगे और उसका एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। तो फंक्शन क्या होता है तो तुम 11 क्लास में पढ़े हो। सपोज एक सेट ए सेट लेते हैं, यहाँ एक सेट बी सेट लेते हैं। यहां धरो ए बी सी डी ई एफ, यहां धरो क्या है ना, पी क्यू आर एस टी यू है। इसको अगर हम चाइल्ड बोल के रिप्रेजेंट करते हैं और इसको धरो क्या बोलते हैं ना, मदर। तो क्या हो रहा है ना, इसको अगर हम इसके साथ कनेक्ट करेंगे और इसके साथ कनेक्ट करेंगे तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि एक बच्चे का दो मदर नहीं हो सकते, मगर एक मदर का दो चाइल्ड हो सकते हैं। एक मदर का दो चाइल्ड हो सकते हैं, मगर एक चाइल्ड का दो मदर नहीं हो सकते हैं। इसी से पता चल रहा है क्या ना, ये ए सेट में जितने भी एलिमेंट है सबका, एवरी एलिमेंट का क्या होगा ना, यूनिक कलेक्शन रहेगा। दो कलेक्शन नहीं रह सकता। मतलब इसके साथ पी हुआ तो इसके साथ क्यू होगा, इसके साथ ऐसे भी हो सकता है, इसके साथ ए भी हो सकता है, इसके साथ इसको हो सकता है, और कुछ नहीं छूटना चाहिए। हर एलिमेंट का एक एक यूनिक इमेज रहने से हम क्या कहेंगे उसको ना, फंक्शन कहेंगे। अगर ए सेट का एवरी एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट है सबका अगर यूनिक कलेक्शन रहेगा, मगर दो का एक कनेक्शन नहीं रह सकता। हो गया, दो चाइल्ड का एक मदर नहीं हो सकते। तो इसीलिए एवरी एलिमेंट ऑफ ए सेट का एवरी एलिमेंट का क्या रहना चाहिए, यूनिक इमेज रहना चाहिए। यूनिक इमेज रहने से उसना ए सेट का एवरी एलिमेंट बी सेट में अगर यूनिक इमेज दे रहा है तो वो रिलेशन को हम क्या बोलेंगे, फंक्शन। तो क्या ये रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज ए फंक्शन every element, EVERY, every element of set A is related to set A is a unique element in set B is called a function। जब एक रिलेशन में दो सेट आएंगे, एक सेट ए और एक सेट बी, इसको अगर हम
ए सेट लेंगे, इसका जितना एलिमेंट है अगर दूसरा सेट के साथ एवरी एलिमेंट का यूनिक कलेक्शन होगा, उसी को हम क्या बोलेंगे ना, फंक्शन बोलेंगे। करेक्ट, ये हो गया फंक्शन। उसके बाद 11 क्लास में फंक्शन का टाइप नहीं पढ़ाया गया, फंक्शन, टाइप्स ऑफ द फंक्शन। नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे ना, टाइप ऑफ द फंक्शन। तो पहला क्या है, वन वन। वन वन फंक्शन किसको कहते हैं, अगर एक सेट ए सेट है, अगर वही सेट लेते हैं ए सेट 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहां अगर तुम्हारा ए के साथ 1 के साथ 1 रिलेटेड है, 2 के साथ 2 रिलेटेड है, 3 के साथ 3 रिलेटेड है, 4 के साथ 4 रिलेटेड है, 5 के साथ 5 रिलेटेड है, तो इसी को हम क्या कहेंगे, वन वन फंक्शन। मतलब ए सेट का कोई भी एक एलिमेंट का कनेक्शन दूसरा सेट का कोई भी एक ही कनेक्शन अगर हो रहा है, उसी को क्या कहते हैं, वन वन फंक्शन। उसके बाद चलो सेकंड क्या है ना, मेनी वन। मेनी वन फंक्शन, मेनी वन मतलब क्या है ना, ये एक सेट है, ये एक सेट है, ये ए सेट और ये भी ए सेट, ये 1 2 3 4 5, ये 1 2 3 4 5। तो यहां अगर मेनी वन मतलब ये ए सेट से अगर 2-3 एलिमेंट का एक ही कनेक्शन आ रहा है, और सपोज 3 के साथ ये 4 है और ये 5 है, 5 के साथ 3 है, तो इसी को क्या कहते हैं, मेनी वन। माने ए सेट का अगर एक से ज्यादा एलिमेंट का कनेक्शन दूसरे सेट का एक ही एलिमेंट के साथ है, तो उसी को क्या कहते हैं, मेनी वन। तो ये जो वन वन मेनी वन, ये पहला सेट का कैरेक्टर है। पहला सेट को क्या कहते हैं ना, डोमेन, ये तो तुम जानते हो। और सेकंड सेट को क्या कहते हैं, कोडोमेन। सेकंड सेट को क्या कहते हैं, कोडोमेन। ओके, पहला सेट को डोमेन कहते हैं, सेकंड सेट को क्या कहते हैं, कोडोमेन। और पहला सेट का जो जो एलिमेंट दूसरा सेट के साथ कनेक्टेड है, रिलेटेड है, इसको क्या कहते हैं, रेंज। क्या कहते हैं, रेंज। ओके, तो अगर वन वन किसको कहते हैं, अगर पहला सेट डोमेन का एलिमेंट का और कोडोमेन के एलिमेंट के साथ ओनली एक ही कनेक्शन होगा, उसी को क्या कहते हैं, वन वन। अगर डोमेन में 2-3 एलिमेंट को अगर कोडोमेन में एक ही एलिमेंट के साथ कनेक्टेड है, उसको हम क्या कहते हैं, मेनी वन। और तीसरा क्या है, ऑन टू। तीसरा क्या है, ऑन टू फंक्शन। सपोज एक सेट ले लो, ए 1 2 3 4 5, और यहां एक सेट ले लो बी, ए बी सी डी ई। हो गया। ऑन टू क्या है, ये जो वन वन और मेनी वन, वो क्या है ना, डोमेन का प्रॉपर्टी है। वो किसका प्रॉपर्टी है, डोमेन का प्रॉपर्टी था। अभी जो ऑन टू, वो क्या है ना, कोडोमेन का प्रॉपर्टी है। कोडोमेन का प्रॉपर्टी है मतलब इसको अगर तुम
1 के साथ ए के रिलेट किए, 2 के साथ सी को, और 3 के साथ बी को, और 4 के साथ डी को, और 5 के साथ। अगर 5 के साथ किसी का कनेक्शन नहीं हुआ तो ये ऑन टू नहीं होगा, ऑन टू नहीं होगा, क्योंकि ये बी ऑन टू क्या है ना, सेकेंड सेट का कोडोमेन का प्रॉपर्टी है। मतलब कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। अगर छूट गया तो उसका अगर प्री इमेज ए सेट में हमको नहीं मिल रहा है तो उसको हम क्या नहीं बोल सकते हैं, ऑन टू। इसीलिए उसका क्या होना चाहिए ना, इसका कनेक्शन इसके साथ होना चाहिए। मगर बी सेट में कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। हर एलिमेंट का बी कोडोमेन का हर एलिमेंट का प्री इमेज डोमेन में होना चाहिए, तब जाके क्या होगा ना, उसको हम क्या बोलेंगे, ऑन टू। उसके बाद 4 नंबर में आता है क्या, इनटू। सपोज ये एक सेट है, ये एक सेट है, ए सेट और बी सेट। यहाँ 1 2 3 4 5, यहाँ ए बी सी डी ई। तो अगर 1 के साथ ए रिलेटेड है, 2 के साथ बी रिलेटेड है, 3 के साथ सी रिलेटेड है, और सी का रिलेटेड 4 के साथ है, मगर इसका क्या है ना 5 डी के साथ रिलेटेड है, मगर यहाँ ई छूट जा रहा है, तो इसको तो हम ऑन टू फंक्शन नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि कोडोमेन में एक एलिमेंट रिलेट प्री इमेज हमको ए माने डोमेन में नहीं मिल रहा है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इनटू। इसको क्या बोलते हैं, इनटू। समझ गए। तो ये 4 प्रकार का तुम्हारा फंक्शन है। पहला फंक्शन 1 1, सेकंड फंक्शन मेनी वन, थर्ड फंक्शन ऑन टू, एंड फोर्थ फंक्शन इनटू। अभी देखेंगे क्वेश्चन कैसे एग्जाम में आता है। तो क्या है ना, जब 1 1 फंक्शन होता है, 1 1 उसको क्या कहते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। और ऑन टू को क्या कहते हैं ना, सर्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, सर्जेक्टिव। जब कोई फंक्शन 1 1 हो रहा है उसको इंजेक्टिव, ऑन टू हो रहा है सर्जेक्टिव। अगर कोई फंक्शन बोथ हो रहा है उसको क्या कहते हैं, बाइजेक्टिव। हो गया। 1 1 फंक्शन को क्या कहते हैं, याद रखना, इंजेक्टिव, और ऑन टू फंक्शन को क्या कहते हैं, सर्जेक्टिव। जब कोई फंक्शन 1 1 और 1 1 एंड ऑन टू दोनों है तो उसको क्या कहते हैं, बाइजेक्टिव। तो यहाँ क्वेश्चन में पूछा है, इफ एफ सच दैट आर टू आर, मतलब डोमेन भी तुम्हारा रियल नंबर है और कोडोमेन भी तुम्हारा रियल नंबर है, इज डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस 1/3। और तुम्हारा फंक्शन क्या दिया है, 2x माइनस 1/3। प्रूव दैट एफ इज बाइजेक्टिव फंक्शन। एफ क्या है, बाइजेक्टिव फंक्शन। तो हमको जो फंक्शन दिया है हम क्या करेंगे ना, उसको सपोज एक 2 सेट लेते हैं, एक ए सेट एक बी सेट। तो 1 1 बाइजेक्टिव मतलब क्या करना पड़ेगा ना, 1 1 प्रूव करना पड़ेगा, और ऑन टू प्रूव अगर हो जाएगा तो अब उसको हम बाइजेक्टिव बोल सकते हैं। तो यहां क्या होगा देखो, ये जो ए सेट है
उसमें सपोज कुछ एक x1 है और एक x2 है, दो एलिमेंट हम लेट ले जाएंगे और ये दोनों को लेट लेंगे, दो एलिमेंट ए सेट का कोई दो एलिमेंट हम एज्यूम करेंगे और वहां देखेंगे fx1 और fx2 क्या हो रहा है और यहां मान लेंगे fx1 इक्वल टू fx2 मान लेंगे। हो गया। तो हम एज्यूम करके क्या जा रहे हैं ना, मैनी वन बोल के क्या प्रूव कर रहे हैं, क्या एज्यूम कर रहे हैं, मैनी वन बोल के। तो उसको हम चेक करके देखेंगे क्या वो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में, जैसा कि √2 को एक रेशनल नंबर लेट लेते हैं, उसके बाद उसको प्रूव कर करके आते हैं, तो लास्ट में वो उसका रेशनल नंबर का जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाता है, तो √2 इरेशनल नंबर प्रूव कर देते हैं। ऐसे ही यहां भी बाइजेक्टिव प्रूव करने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, पहले 1-1 कंडीशन को लेट लेकर देखते हैं। सपोज देखते हैं 1-1 और 1-1। let x1 and x2 are two elements of R, ब्रैकेट में लिख देना है डोमेन, क्योंकि दोनों डोमेन एंड कोडोमेन आर है, तो हम मेंशन करना पड़ेगा जी x1 x2 तुम जो लेट लिए हो कौन सा, डोमेन या कोडोमेन, इसीलिए ये आर के साइड में डोमेन लिख देना। उसके बाद हम और एक एज्यूम करते हैं क्या ना, fx1 इक्वल टू fx2, fx1 इक्वल टू fx2। तुम्हारा fx क्या है, 2x माइनस 1/3, तो x के जगह में x1 डाल दो, 2x1 माइनस 1, 2x1 माइनस 1/3 इक्वल टू 2x2 माइनस 1/3, तो 3 कैंसिल, तो 2x1 माइनस 1 इक्वल टू 2x2 माइनस 1, तो -1 कैंसिल, तो 2x1 इक्वल टू 2x2, तो 2 कैंसिल, तो क्या होगा x1 इक्वल टू x2 हो गया। हम fx1 इक्वल टू fx2 लिए थे, अभी निकला क्या x1 इक्वल टू x2, तो हम क्या लिखेंगे अभी, तो हमारा जो लेट लिए थे x1 और x2 मैनी वन बोल के, अभी क्या दिखा रहा है ना, ये दोनों इक्वल है बोल के, मतलब एक ही एलिमेंट है। तो यहां लिखेंगे क्या, एवरी एलिमेंट of domain has unique image in codomain। Every element of domain has unique image in codomain। In codomain, hence
फंक्शन इज 1 1, फंक्शन इज क्या है 1 1। उसके बाद देखते हैं ऑन टू। ऑन टू में क्या होगा ना, सपोज तुम एक और दूसरा सेट ले, y का b का कोई भी एलिमेंट को y लेकर उसको अगर तुम फंक्शन में डालोगी और a का कोई इमेज प्री इमेज मिल रहा है, मगर ये बी सेट का कोई भी एलिमेंट माने कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट लेकर अगर तुम फंक्शन में डालोगी और उसका प्रीइमेज मिल रहा है, सबका प्रीइमेज मिल रहा है, तब उसको क्या करेंगे हम ना, क्या बोलेंगे ऑन टू। तो हम क्या करेंगे ना, लेट एफ एक्स इक्वल टू वाई ले लेते हैं, एफ एक्स इक्वल टू वाई। तो एफ एक्स के जगह में डाल दो 2x माइनस 1 बाई 3 इक्वल टू वाई। तो देन क्या होगा ना, 2x माइनस 1 इक्वल टू 3y, देन 2x इक्वल टू 3y प्लस 1, देन x इक्वल टू क्या होगा 3y प्लस 1 बाई 2। मतलब तुम अगर रियल नंबर का कोई भी एलिमेंट लेकर y के जगह में डालोगी तो देखो x आ रहा है, देखो क्या आ रहा है x आ रहा है। देखो अगर 3y एक क्या लिए तुम, y मतलब कोडोमेन, कोडोमेन क्या है तुम्हारा रियल नंबर। रियल नंबर अगर 3 के साथ कोई रियल नंबर मल्टीप्लाई करोगे तो रियल नंबर होगा, वो रियल नंबर के साथ प्लस 1 करने से भी वो भी एक रियल नंबर होगा। वो जो सम निकलेगा उसको 2 से डिवाइड करोगी वो भी एक रियल नंबर मिलेगा। तो इसीलिए x का y का कोई भी कोडोमेन का कोई भी एक एलिमेंट लेकर y के जगह में पुट करने से वो क्या दे रहा है ना, उसका सब प्रीइमेज रियल नंबर आ रहा है। तो क्या लिखेंगे, फॉर ऑल द एलिमेंट ऑफ कोडोमेन for all the element of codomain exist pre-image in domain, there exists pre-image in domain, hence function f is on a function is what on 2। सो ये जो 2x माइनस 1 बाई 3 क्या हो गया 1 1 हो गया और ऑन 2 हो गया, तो हैंस f इज बाइजेक्टिव। चलो और एक एग्जाम्पल करते हैं। यहाँ क्या है ना, लेट a इक्वल टू r माइनस 2 एंड b इक्वल टू r माइनस 1। मतलब a सेट रियल नंबर से 2 को बाद देना है और b सेट में जो है
वो आर सेट रियल नंबर से 1 को बात देना है। कंसिडर द फंक्शन एफ सच दैट ए टू बी डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 बाई एक्स माइनस 2 सो दैट एफ इज बाइजेक्टिव। तो यहां देखो ना, लेट फॉर 1 1 let x1 x2 are two elements of domain means A set r minus 1 sorry 2, उसके बाद एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू। तुम्हारा एफ एक्स क्या है ना, एक्स वन माइनस 1 बाई एक्स वन माइनस 2 इक्वल टू एक्स टू माइनस 1 बाई एक्स टू माइनस 2। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो एक्स वन माइनस 1 इंटू एक्स टू माइनस 2 इक्वल टू एक्स टू माइनस 1 इंटू एक्स वन माइनस 2। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, एक्स वन इंटू एक्स टू माइनस 2x1 माइनस एक्स टू प्लस 2 इक्वल टू एक्स वन इंटू एक्स टू माइनस 2x2 माइनस एक्स वन प्लस 2। तो ये कैंसिल हो जाए, ये 2 भी कैंसिल हो जाए, तो क्या बचा ना, माइनस 2x1, इधर x1 है क्या, इधर ले आओ प्लस x1, इधर क्या है माइनस 2x2, इधर ले आओ प्लस x2। देन क्या होगा ना, ये माइनस 2x1 से x1 जाने से माइनस x1 इक्वल टू माइनस 2x2 से x2 जाने से क्या होगा माइनस x2, तो कैंसिल, तो x1 इक्वल टू x2। तो मतलब डिफरेंट एलिमेंट have different image. Different elements have different image, so hence f is 1 1। उसके बाद चलो करते हैं क्या ना, फॉर ऑन टू, फॉर ऑन टू क्या है, लेट y इक्वल टू एफ एक्स। तो y इक्वल टू क्या होगा ना, एफ एक्स क्या है ना, एक्स माइनस 1 बाई एक्स माइनस 2। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो y इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू एक्स माइनस 1। सो देन imply that xy minus 2y इक्वल टू एक्स माइनस 1। तो x इधर ले आओ और
उधर ले लो, नहीं तो एक्स वाई माइनस एक्स इक्वल टू 2y-1। सो x कॉमन लेने से क्या होगा, y-1 इक्वल टू 2y-1। फिर क्या होगा, x इक्वल टू इंप्लाई दैट x इक्वल टू 2y-1 बाई y-1। तो x y फॉर्म में आ गया। तो इंप्लाई दैट x इक्वल टू ये निकला। तो अभी देखो ना, x का y के जगह में तुम 1 को छोड़ के किसी भी नंबर डालो, वो रियल नंबर होगा, क्योंकि y के जगह में अगर हम 1 डाल दिए तो डिनोमिनेटर 0 हो जा रहा है, नॉट डिफाइन हो जा रहा है। तो ये जब b सेट दिया है, r को 1 को छोड़ दिया है, तो मतलब 1 के सिवा रियल नंबर में कोई भी नंबर लेने से क्या होगा, वो हमारा इमेज फॉर्म होगा। तो यहां लिखेंगे फॉर ऑल y इज एन एलिमेंट ऑफ r-1, then there exists a x is an element of r-2 such that fx is equal to y. Hence, f is 1-2। जब ये फंक्शन 1-1 हो चुका है, 1-2 हो चुका है, तब हम बोलेंगे हैंस f इज बाइजेक्टिव। f क्या है, बाइजेक्टिव। f क्या है, बाइजेक्टिव। ओके, f इज बाइजेक्टिव।